आखिर क्या होता है इस कैप्सूल में, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। विटामिन ई ऑयल को ही विटामिन ई कैप्सूल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। फिर इस कैप्सूल को तोड़कर उसके लिक्विड को किसी फेस क्रीम के साथ मिलाकर चेहरे पर अप्लाई किया जाता है। इसे ओरल या इंजेक्शन के रूप में भी लिया जाता है। विटामिन ई को किसी भी फॉर्म में लिया जाए, यह हर तरफ से फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसके ओवर यूज़ या ज़्यादा इस्तेमाल से स्किन संबंधी कुछ दिक्कतें भी होती हैं। जी हाँ, अगर आप इस विटामिन ई कैप्सूल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन है जो वो ख़राब भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके नुकसान। कई महिलाओं की स्किन को विटामिन ई कैप्सूल सूट नहीं करता। इस कैप्सूल को अप्लाई करते ही उनकी स्किन पर दाने निकल आते हैं, खुजली होने लगती है और रेड रैशेस हो जाते हैं। ये सभी एलर्जी के लक्षण हैं। इस तरह की समस्या आने पर कैप्सूल अप्लाई करना तुरंत रोक देना चाहिए। ध्यान दें कि जिन्हें यह कैप्सूल सूट करता है वे इसे अपनी रेगुलर क्रीम के साथ मिलाकर लगातार 2-3 दिनों तक लगाएं, तभी इसके अच्छे परिणाम आते हैं। इससे लगाने के बाद मसाज करना ना भूलें। विटामिन ई कैप्सूल में मौजूद ऑयल विपरीत तरीके से भी काम कर सकता है। जी हाँ, जिन लड़कियों या महिलाओं की स्किन ऑयली है वह विटामिन ई कैप्सूल के प्रयोग से बचें। ऑयली स्किन के ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। विटामिन ई में मौजूद ऑयल स्किन में मौजूद ऑयल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इससे स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं और चेहरे पर पिंपल्स दिखाई देने लगते हैं। इसी के साथ ही विटामिन ई ऑयल सॉल्युबल होता है। ऑयल फॉर्म में यह स्किन पोर्स के अंदर तक चला जाता है। इससे ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन में ब्रेकआउट की समस्या हो जाती है। यदि आपकी स्किन को एक्ने की समस्या हो जाती है तो ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन ई विटामिन सी के साथ मिला हो। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि विटामिन ई कैप्सूल को ओरली लेने पर ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट घट जाते हैं। इससे ब्लड पतला भी हो सकता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से इसे ओरली ना लें। आखिर क्या होता है इस कैप्सूल में, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। विटामिन ई ऑयल को ही विटामिन ई कैप्सूल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। फिर इस कैप्सूल को तोड़कर उसके लिक्विड को किसी फेस क्रीम के साथ मिलाकर चेहरे पर अप्लाई किया जाता है। इसे ओरल या इंजेक्शन के रूप में भी लिया जाता है। विटामिन ई को किसी भी फॉर्म में लिया जाए, यह हर तरफ से फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसके ओवर यूज़ या ज़्यादा इस्तेमाल से स्किन संबंधी कुछ दिक्कतें भी होती हैं। जी हाँ, अगर आप इस विटामिन ई कैप्सूल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन है जो वो ख़राब भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके नुकसान। कई महिलाओं की स्किन को विटामिन ई कैप्सूल सूट नहीं करता। इस कैप्सूल को अप्लाई करते ही उनकी स्किन पर दाने निकल आते हैं, खुजली होने लगती है और रेड रैशेस हो जाते हैं। ये सभी एलर्जी के लक्षण हैं। इस तरह की समस्या आने पर कैप्सूल अप्लाई करना तुरंत रोक देना चाहिए। ध्यान दें कि जिन्हें यह कैप्सूल सूट करता है वे इसे अपनी रेगुलर क्रीम के साथ मिलाकर लगातार 2-3 दिनों तक लगाएं, तभी इसके अच्छे परिणाम आते हैं। इससे लगाने के बाद मसाज करना ना भूलें। विटामिन ई कैप्सूल में मौजूद ऑयल विपरीत तरीके से भी काम कर सकता है। जी हाँ, जिन लड़कियों या महिलाओं की स्किन ऑयली है वह विटामिन ई कैप्सूल के प्रयोग से बचें। ऑयली स्किन के ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। विटामिन ई में मौजूद ऑयल स्किन में मौजूद ऑयल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इससे स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं और चेहरे पर पिंपल्स दिखाई देने लगते हैं। इसी के साथ ही विटामिन ई ऑयल सॉल्युबल होता है। ऑयल फॉर्म में यह स्किन पोर्स के अंदर तक चला जाता है। इससे ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन में ब्रेकआउट की समस्या हो जाती है। यदि आपकी स्किन को एक्ने की समस्या हो जाती है तो ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन ई विटामिन सी के साथ मिला हो। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि विटामिन ई कैप्सूल को ओरली लेने पर ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट घट जाते हैं। इससे ब्लड पतला भी हो सकता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से इसे ओरली ना लें।